हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एक टॉपिक है हमारा बिग डेटा। बिग डेटा की बात करें तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप कभी कभी फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक चलाते हैं तो आप जैसे फेसबुक चलाएंगे, आपको खोलते ही आपके मित्रों के जो नोटिफिकेशन है ये आ जाएंगे। किस दोस्त ने कौन सी फ़ोटो डाली है, कौन सा दोस्त कहाँ है, कौन से दोस्त है उसका जन्मदिन कब है। जैसे आप व्हाट्सअप खोलेंगे तो किसका स्टेटस कब है। आपने यदि आज कभी भी या पिछले एक साल के अंदर कभी भी कोई जूता सर्च किया है, कोई कपड़े सर्च किए हैं, कोई घड़ी सर्च की है, अमेजन पे सर्च किया है, फ्लिपकार्ट पे सर्च किया है, किसी भी साइट पे सर्च किया है, तो जब भी आप इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग का अर्थात इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो एक कैच क्रिएट होता है। क्या होता है? एक कैच क्रिएट होता है। और साथ ही साथ क्या, एक डेटा क्रिएट होता है। जब व्यक्ति लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहता है, अपनी सारी गतिविधियां, जैसे कि मान लो खरीदारी है, पैसों का लेन देन है, बातचीत है, जैसे व्हाट्सएप है, सोशल अकाउंट्स है, लोगों के से जुड़ाव है, ये सब जब धीरे धीरे व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से करने शुरू करता है तो उसका एक डेटा क्रिएट होता है। क्या होता है? उससे एक डेटा क्रिएट होता है। और डेटा क्रिएट होने से क्या होता है? आपका एक बहुत बड़ा डेटा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा डेटा बन जाता है, जिसको क्या है, एनालिसिस करके आपके बारे में जो कंपनी क्या है विचार करती है। आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, आपको कौन सी चीज़ें नापसंद है, ठीक है, आपके बारे में विचार करने लगती है। आपको उसी तरह के सुझाव देना शुरू कर देती है वो कंपनियाँ। ठीक है, कि आपको यदि घड़ी खरीदनी है तो आप जैसे सोनाटा की घड़ी खरीदते हैं, तो आपने यदि सर्च किया है तो आप यदि अमेजन पे जाएंगे तभी आपको सोनाटा की घड़ियाँ दिखेगी। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो भी आपको सोनाटा की, यदि आप मंत्रा पे जाएंगे तो भी सोनाटा की। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने आपको पढ़ना सीख लिया है। और इसका तरीका क्या है? क्योंकि आपके बारे में उनके पास क्या है, बिग डेटा है। जब ऐसा धीरे 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 टाइम निकलता जाता है तो आपके द्वारा या फिर सभी लोगों के द्वारा बहुत सारा डेटा क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिग डेटा कहते हैं। तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा से मतलब उस डेटा से है जो इतना बड़ा है, इतना जटिल है, कि पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारे छोटे मोटे कंप्यूटर है, मोबाइल है और डेटाबेस है, ये वास्तविक समय में इसे प्रबंधित और संसाधित करने के लिए अपर्याप्त। तो आप इसको और समझा देते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं फेसबुक का। फेसबुक में आपने 2012 के अंदर या 2015 के अंदर एक फ़ोटो डाली थी। क्या है? 2015 के अंदर एक फ़ोटो डाली थी। अब 2015 के बाद में आपने उसमें कम से कम 2000 फ़ोटो तो डाल ही दी होगी। 2024 चल रहा है तो 2024 के बाद 2000 फ़ोटो। और आपके जैसे कम से कम, जैसे मान लो 50 करोड़ फेसबुक के अकाउंट है, 50 करोड़ फेसबुक के अकाउंट पूरी दुनिया के अंदर। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 करोड़ लोगों ने कितनी फ़ोटो डाल दी होगी, कितने लोगों को बर्थडे विश कर दिया होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक इतना बड़ा डेटा क्रिएट हो जाएगा कि वह एक संभाले नहीं संभलेगा। क्यों? क्योंकि कहाँ रखेंगे हम उस डेटे को? कोई तो एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसको रखें। अब फिर रखना ही काफ़ी नहीं है तो फिर क्या ज़रूरी है कि जब हमें ज़रूरत पड़े उस डेटा की, तो हम 10 साल पुराना डेटा है उसको भी तुरंत सर्च करके निकाल दें। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बटन दबाएंगे और बटन दबाते ही सेकंड के एक छोटे से हिस्से में वह सूचना हमारे सामने आ भी जानी चाहिए। तो वो है कि आपको प्रबंधित करना ही नहीं है, संसाधित करना भी ज़रूरी है। कि हमें सर्च करके हमें पता लगाना है कि हमें 8 साल पहले कौन सी फ़ोटो डाली थी, तो सेकंड के एक छोटे से हिस्से में वह उस डेटा में से उस चीज़ को छाँट कर हमारे सामने तुरंत पेश कर दे। जैसे 50 करोड़ अकाउंट है और हमें जैसे मान लो किसी अकाउंट को ढूँढना है, जैसे मुझे किसी राकेश शर्मा को ढूँढना है, तो राकेश शर्मा को यदि मुझे ढूँढना है, तो राकेश शर्मा जैसे भीलवाड़ा का है, तो मैं यदि राकेश शर्मा भीलवाड़ा डालता हूँ, तो एक सेकंड के छोटे से हिस्से में मेरे सामने भीलवाड़ा के राकेश शर्मा तुरंत आ जाने चाहिए। तो इसलिए हमें बिग डेटा के बारे में जानना ज़रूरी है। बिग डेटा के बारे में क्या है, जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देख लिया कि बिग डेटा क्या है। बिग डेटा एक ऐसा डेटा है जो इतना व्यापक और जटिल है, जो क्या करते हैं, हमारे पारंपरिक जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, छोटे मोटे हमारे कंप्यूटर हैं और डेटाबेस है, ये वास्तविक समय में इसे प्रबंधित और संसाधित करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। इसीलिए बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया है। अब बिग डेटा कैसे क्रिएट होता है?
अर्थात बिग डेटा के स्रोत क्या हैं। हम जैसे रोज़ इंटरनेट सर्च करते हैं, कभी कौन सी चीज़ सर्च कर ली, कभी एजुकेशन का, कभी हम मूवी सर्च कर रहे हैं, कभी सॉन्ग सर्च कर रहे हैं, कभी गेम सर्च कर रहे हैं, तो हम सर्च करते हैं, इससे हमारा बिग डेटा क्रिएट होता है। सोशल मीडिया में हम फ़ोटो डालते हैं, जगह के बारे में बताते हैं, हमें कौन सी पसंद है, कौन सी नापसंद है। हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं, हम सैटेलाइट इमेजिंग करते हैं, अर्थात हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, घूमने के दौरान हमने कौन सा रास्ता काम में लिया, कौन सी जगह पर कितनी देर रुके। तो ये सब क्या होता है, हमारा बिग डेटा तैयार हो रहा है। अब बात करें बिग डेटा की, तो बिग डेटा को जब हम श्रेणियों में बांटें, श्रेणियों में बांटने से पहले बिग डेटा की विशेषताओं की बात करते हैं। बिग डेटा कितने विशेषताएं होती है इसकी, तो बिग डेटा की 6 विशेषताएं होनी चाहिए। इसको 6V से डिनोट करते हैं। किससे? 6V से। पहला भी आता है वॉल्यूम। वी से क्या आता है? वॉल्यूम, अर्थात उत्पन्न डेटा की मात्रा कितनी है। तो हम जानते हैं बिग डेटा में तो बहुत बड़ी मात्रा में वॉल्यूम होना चाहिए। छोटा 1-2 GB 1-2 TB डेटा की बात नहीं कर सकते। दूसरा आता हमारा टॉपिक कौन सा, विशेषता में? वैरायटी। कौन सा था? वैरायटी। तो वैरायटी की बात करें कि जो डेटा बनेगा वह कैसा है, संरचित है, अर्ध संरचित है, या असंरचित या कच्चा है, उसको नहीं देखेंगे। तीसरा आता हमारा वेलोसिटी, अर्थात वेग की बात करें कि डेटा बन तो रहा है लेकिन किस गति से बन रहा है। यदि व्यक्ति रोज ही 10-10 घंटे कंप्यूटर पर गुजार रहा है तो 10 घंटे के दौरान वो बहुत सारा डेटा क्रिएट कर देगा, तो किस स्पीड से बन रहा है। फिर वेरासिटी मतलब सत्यता, कि जैसे मान लो कि मुझे सोनाटा की घड़ी बहुत पसंद है, लेकिन मैं सर्च कौन सी करता हूँ? टाइटन की घड़ी करता हूँ, दूसरी घड़ियाँ जितनी भी होती है उनको सर्च करता हूँ। तो जो डेटा क्रिएट हो रहा है वो उस व्यक्ति के बारे में वास्तव में वही बात बता रहा है या झूठी झूठी बातें बता रहा है। जैसे मैं गाड़ी खरीदूंगा तो होंडा की खरीदूंगा, लेकिन सर्च हमेशा मैं बोलेरो करता हूँ, कभी स्कॉर्पियो करता हूँ, कभी BMW करता हूँ। तो कंप्यूटर को तो पता नहीं है ये बात कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। तो मेन चीज़ है डेटा की, तो वही डेटा काम का है जो सत्य है, अर्थात उस व्यक्ति के जो व्यवहार के बारे में बता सके वही डेटा काम का। नहीं तो रोजाना जाने कितना डेटा बनता है, अर्थात जिस सीमा तक बिग डेटा पर भरोसा किया जा सकता है। फिर आता वैल्यू, कि डेटा का व्यावसायिक मूल्य, क्या हम उस डेटा को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो कंपनियां क्या करती है, लोगों के व्यवहार को एनालिसिस करती है, एनालिसिस करने के बाद एक तरह का डेटा क्रिएट करती है और उस डेटा को बेच कर क्या है, पैसा कमाती है। फिर आता वेरिएबिलिटी या परिवर्तनशीलता, बिग डेटा का उपयोग करने और उसे फॉर्मेट करने के तरीके पर निर्भर करता है। अर्थात बिग डेटा की विशेषताओं की बात करें तो बिग डेटा की 6 विशेषताएं। पहला आता वॉल्यूम, अर्थात उत्पन्न डेटा की मात्रा। दूसरा वैरायटी या किस्म, जो उत्पन्न डेटा का प्रकार है, जो संरचित, अर्ध संरचित, असंरचित या कच्चा हो सकता है। फिर आता वेलोसिटी या वेग, जिस वेग पर डेटा उत्पन्न होता है। वेरासिटी मतलब जिस सीमा तक बिग डेटा पर भरोसा किया जा सकता है। फिर आता वैल्यू या मूल्य, अर्थात डेटा का व्यावसायिक मूल्य। फिर आता वेरिएबिलिटी या परिवर्तनशीलता, अर्थात बिग डेटा का उपयोग करने और उसे फॉर्मेट करने के तरीके। तो हम इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे बिग डेटा के 6V कौन कौन से हैं। तो ये हमारे 6V है। एक मिनट, कहाँ चला गया 6V? 6V को ढूंढना पड़ेगा, ये ऊपर ही चला गया है। बिग डेटा के 6V है, तो 6V को हम देख सकते हैं। एक मिनट इसको, हाँ 6V है, 6V को देख सकते हैं कौन कौन से। एक तो हमारा वॉल्यूम है, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वेरिएबिलिटी और वैल्यू। ये हमारे बिग डेटा के 6V है जिनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बिग डेटा का एनालिटिक्स, अर्थात बिग डेटा का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। बिग डेटा हमारे अर्थात लोगों के बारे में हमारे पास करोड़ों तरह की जानकारियाँ हैं। कौन सी जानकारी काम की है, कौन सी जानकारी काम की नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये जानना होता है कि जैसे लाख तरह की जानकारी हम लोगों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन जान के क्या करेंगे, हमें केवल उनको काम की जानकारियों उससे निकालनी आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। अर्थात बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, व्यापक डेटा समुच्चय, अर्थात जो बहुत बड़ा डेटा समुच्चय है उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनको विश्लेषित किया जाता है, ताकि उनके जो पीछे छिपे हुए पैटर्न होते हैं, बाजार के रुझान होते हैं, ग्राहकों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इस चीज़ को समझ सकें और जितनी भी उपयोगी सूचनाएं उससे छांट कर निकाल सकें। नहीं तो डेटा तो एक तरह का कचरा भी
हो सकता है, और कचरे का कोई मूल्य नहीं होता है। बात यही होती है, कचरे में से सोना निकालना आ जाता है। अर्थात सोने का मतलब क्या है कि ग्राहक क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, बाजार किस तरह चलता है, बाजार किस तरह आगे बढ़ेगा, कौन कौन से पैटर्न छुपे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें पता लगाने का काम क्या वो कहलाता है, बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो बिग डेटा एनालिटिक्स 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक तो पर्सपेक्टिव होता है, एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एक था डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और एक था डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सबसे पहला था पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, मतलब अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम समाधान सुझाता है। जैसे मान लो बहुत सारे कार्य हैं, जैसे मान लो मैंने छांटा कि मुझे एक घड़ी चाहिए। मैंने अमेजन पे छांटा कि मुझे घड़ी चाहिए, तो वह पहले पूछेगा कि किस तरह की घड़ी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि मुझे 2000 से 5000 रुपये के बीच की घड़ी चाहिए। तो वह उस अमेजन पे जितनी भी बढ़िया घड़ियाँ होंगी उनमें से सबसे सर्वोत्तम घड़ियाँ मेरे सामने पेश कर देगा। अर्थात पर्सपेक्टिव पेश कर देता है, अर्थात अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प होंगे वो हमारे सामने पेश कर देगा, फिर हम उनमें से छांट सकते हैं। दूसरा आता प्रिडिक्टिव एनालिसिस, कि जो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका ये अंदाजा लगाता है। जैसे कि हमारी खेती होती है, खेती के अंदर क्या होता है कि अगले साल या इस साल वर्षा कैसी होगी। तो हमारे जो मौसम विभाग है ये क्या करता है, बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए एक प्रिडिक्टिव लगाता है, एक अंदाजा लगाता है कि भविष्य में कि इस साल हमारी कैसी वर्षा होगी या नहीं होगी। कई बार क्या होता है, तूफान की जानकारी दी जाती है, आंधी की जानकारी दी जाती है कि आज कैसा मौसम रहेगा। तो ये भविष्य की जानकारी कैसे दी जाती है, बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए दी जाती है। फिर आता है डायग्नोस्टिक, कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, अर्थात इस चीज़ के पीछे होने का क्या कारण है, इसका पता लगाने का कार्य भी हमारे क्या करता है, बिग डेटा करता है। क्यों? क्योंकि जो पहले में हो चुकी घटनाएं होती हैं उनके आधार पर वह भविष्य की घटनाओं का अंदाजा लगा लेता है। और फिर आता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब ऐतिहासिक डेटा का अवलोकन करता है, पहले जितनी भी घटनाएं हो चुकी है उस डेटा का अवलोकन करके इनका पता लगाता है। तो इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव है, फिर डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और फिर प्रोस्पेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब हाउ कैन वी मेक इट हैपन, हम इसको कैसे कर सकते हैं, अर्थात इसकी एक वरीयता तैयार करता है। फिर आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डील्स करता है विथ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में ये चीज़ कैसे होगी, तो इसका प्रिडिक्टिव करता है अर्थात अंदाज़ा लगाता है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस मतलब डील्स करता है विथ वाई डिड इट हैपन इन द पास्ट, की भूतकाल में ये घटना हुई थी तो उसके पीछे के क्या कारण थे जिसकी वजह से ये घटना हुई थी। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, मतलब डील्स विथ व्हाट हैपन इन द पास्ट, कि जो ये डील करता है कि पहले इस तरह की कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी है। अब बात करते हैं हम बिग डेटा के बारे में, तो बहुत सारी जानकारी ले ली। अब बिग डेटा क्या काम का है, बिग डेटा के क्या अनुप्रयोग है, खेती में, उद्योगों में, चिकित्सा में, गवर्नेंस में, विज्ञान और तकनीकी में, और पर्यावरण में हम बिग डेटा को किस तरह काम में ले सकते हैं वह देखते हैं। तो बिग डेटा के एप्लीकेशंस है, तो हमारे बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज़, मीडिया और एंटरटेनमेंट। तो इन सब में हम बिग डेटा का उपयोग कर सकते हैं। तो एक एक करके इनका उपयोग देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे कृषि के क्षेत्र में बिग डेटा का क्या अनुपयोग। जैसे बिग डेटा हमारे किसमें मदद करता है, बीजों का चयन करने में। एक हमें जैसे मिट्टी है, जलवायु है, जल स्तर है, इन सब को चेक करके क्या बताता है कि इस खेत में ये वाले बीज उगाना ठीक है, अर्थात इसकी खेती करना सबसे सर्वोपरि है। देश में जो संपत्ति के कृषि संपत्ति है इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानने के लिए जियो टैगिंग कर सकता है कि भैया ये वाली ज़मीन किसकी है। तो ये हमें बिग डेटा से तुरंत पता लग जाता है कि पहले किसके पास ज़मीन थी, अब किसके पास है। सिंचाई और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फसल रोगों की पहचान की, जैसे मान लो कोई सिम्टम्स आते हैं तो बिग डेटा इन सिम्टम्स को चेक करता है और ये पता लगा लेता है कि पहले इस सिम्टम्स के बाद कौन सी बीमारी आई थी, तो तुरंत बता देगा, प्रिडिक्टिव कर देगा। खाद्य प्रसंस्करण में जैसे हमारी वांछित गुणवत्ता होती है, मात्रा है, इनका पता लगा सकता है कि जैसे कोई सामान बनाया, अब वो यदि बिकता ही नहीं है तो उसका आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ग्राहकों के रुझान का पता लगा लेगा कि हमें जो चीज़ है उसमें क्या परिवर्तन करना है जिससे वो चीज़ आसानी से बिके। मूल्य निर्धारण की बात करें कि मार्केट में कितने रुपए की चीज़ बिकती है, कितनी आपूर्ति होती है उसकी, इसका पता लगाने में हमारे जो बिग डेटा का उपयोग किया जा सकता है। फिर उद्योगों की बात करें, उद्योगों में बिग डेटा का क्या काम आ सकता है। जो हमारे औद्योगिक उपकरण है उनके सर्विस साइकिल को बेहतर करने के लिए और उनके यदि दोष है
उनके दोषों की भविष्यवाणी करने के लिए भी हमारे बिग डेटा काम आ सकता है उद्योगों में। फिर बात करें बाजार की, तो बाजार के रुझान और ग्राहकों की रुचि को पहचानने में भी हमारे बिग डेटा काम आ सकता है। जो हमारी कस्टमाइज सेवा होती है, अर्थात कस्टमर यदि चाहता है कि मुझे इस प्रकार की सेवा चाहिए, तो उस प्रकार की सेवा भी हमारे बिग डेटा के माध्यम से दी जा सकती है। कोई जोखिम होता है तो उससे बचाव के लिए और नुकसान को कम से कम करने के लिए बिग डेटा का उपयोग किया जा सकता है। चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा में बिग डेटा कैसे काम आ सकता है? कोई भी रोग है तो उसके सिम्टम्स देख के रोगों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि इसके तो ये बीमारी होने वाली है, हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। जो औषधि है उसके निर्देशन के लिए, रोगों के बेहतर उपचार के लिए और नए इलाज खोजने में भी हमारे बिग डेटा काम आ सकता है। गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में कैसे काम आएगा? जो योजनाएं होते हैं उनके लक्षित वितरण में, अर्थात लोगों को मिली या नहीं मिली, तो इसके लिए बिग डेटा काम आ सकता है। नीतियों के जो प्रति नागरिक होते हैं उनकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने में, भविष्य की प्रवृत्तियों और जनसंख्या की मांगों का पूर्वानुमान लगाने में। कई बार जियो टैगिंग की जा सकती है। जैसे मनरेगा में कोई भी काम किया जाता है तो पता तो लगे कि जियो नरेगा में कौन से खेत के अंदर हमारे जो तालाब बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या साइज है कि नहीं, केवल हवा में काम चल रहा है, तो इनको जियो टैगिंग कर सकते हैं। किसी भी योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट शहरों के विकास करने में, जैसे कि हमारे यातायात में इसका उपयोग कर सकते हैं कि ये ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है, तो यदि ट्रैफिक को मोड ना हो तो बिग डेटा का उपयोग कर सकते हैं। एनपीए को भी कम किया जा सकता है बैंकों के अंदर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, अर्थात जो लोन ले लेते हैं और चुकाते नहीं, वो खाते कैसे हो जाते हैं? एनपीए हो जाते हैं। साइबर हमलों को रोकने में ये हमारे बिग डेटा काम आ सकता है। आपराधिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए काम आ सकता है। इसके लिए हमारा एक नेटवर्क है, कौन सा? CCTNS, अर्थात अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम। फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में काम आ सकता है। हमारे आपदा प्रबंधन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है। आपदा के जोखिम को समझने और कम करने में ये काम आ सकता है। फिर एक चीज़ होती है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग तो आप समझते होंगे, जो विदेशों में जो 2 नंबर का पैसा होता है, इसको एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। कर चोरी को रोकने में भी ये काम आ सकता है। CCTNS मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ कहते हैं। फिर बात करें विज्ञान और तकनीकी में बिग डेटा का कहाँ काम आ सकती है? बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में काम आती है। हमारी एक लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, LHC, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। अर्थात हमारी प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ था, इसके लिए एक बिग बैंग थ्योरी दी गई है। और बिग बैंग थ्योरी का आधार किसे बनाया गया? लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, एक मशीन है जो हमारी यूरोप के अंदर थी। अंतरिक्ष का अध्ययन करने में काम आ सकती है और जैव सूचना विज्ञान के अंदर ये काम आ सकती है। फिर बात करें पर्यावरण में बिग डेटा का क्या उपयोग है, तो जलवायु परिवर्तन को समझने में ये काम आती है। तो हमने इसके अनुप्रयोग देख लिए, अब इसके लाभ देखते हैं। बिग डेटा के क्या लाभ है? हमें यदि बेहतर निर्णय लेना है, जैसे व्यापार में सरकार के द्वारा यदि बेहतर निर्णय लेने हैं, तो बिग डेटा इसमें काम आ सकता है। जनता का, नागरिकों का रुझान जानने में, जनता के द्वारा पिछली जो योजनाएं हैं किस स्तर तक वो फायदेमंद रही थी, कहाँ तक पहुँची थी, इनका पता लगाने में बिग डेटा काम आ सकता है। उत्पादों को बेहतर करने में और सेवा को बेहतर तरीके से वितरण करने में भी काम आता है। बेहतर ग्राहक और नागरिक संतुष्टि के लिए काम आ सकता है। जैसे हमें ग्राहकों की व्यवहार और रुचियों को समझा जाता है इसके अंतर्गत। लागत को कम किया जा सकता है, जो पैसा खर्च किया जाता है तो उसको लागत को कम किया जा सकता है। बेहतर मार्केटिंग रणनीतियों को विकसित किया जा सकता है कि हमें स्ट्रेटजीज बनानी है मार्केट की, तो इसमें काम आ सकता है। अब बात करें बिग डेटा में समस्या क्या आती है। पहली बात तो हमारे पास इतनी बुनियादी ढांचा है ही नहीं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। डेटा है, जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो संदिग्ध हो सकता था, झूठ भी हो सकता है। कि जैसे मैं मोबाइल तो ओप्पो का खरीदता हूँ और सर्च हमेशा एप्पल का करता हूँ, तो यह हो सकता है मेरे लिए मिसकंसेप्ट तैयार कर दे कि यह व्यक्ति है, इसको एप्पल का फ़ोन पसंद है। या फिर वो व्यक्ति जिसने कभी मोबाइल को सर्च ही नहीं किया, तो उसके बारे में कोई डेटा तैयार ही नहीं है। फिर डेटा की सुरक्षा, जैसे डेटा की गुमनामी या फिर निजता का हनन होता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बारे में जानकारी कंप्यूटर पता लगाए, तो हमारे निजता का हनन होता है। को डेटा का दुरुपयोग भी कर सकता है। फिर बात करें तो ये प्रक्रिया क्या होती है, बहुत महंगी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा का भंडारण करना पड़ता है, प्रोसेसिंग, और इस सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर बात करें इसकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है तकनीकी चुनौती की। मतलब हमें जब चाहिए, जैसा चाहिए वैसा डेटा तुरंत मिल जाना चाहिए, अर्थात डेटा के विश्लेषण की तकनीक, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो भारत में इस प्रकार की समस्या रहती है।
तो इस प्रकार हमने बिग डेटा का कॉन्सेप्ट समझा। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।